साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं, वो अन्य देशों के जो संविधान हैं, उनके देशों से किस प्रकार अलग है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे साथियों। विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। अमेरिका या भारत के संविधान की तरह इसका निर्माण निश्चित व्यक्ति समूह या संविधान सभा द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यह क्रमिक विकास का परिणाम है। इसने अपना वर्तमान स्वरूप युगों के विकास के बाद प्राप्त किया है। यह समय और संयोग की संतान है। जिस प्रकार कीचड़ में से एक सुंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र विकसित हुआ है। ब्रिटेन में 9वीं शताब्दी में राजतंत्र की स्थापना हुई, 16वीं शताब्दी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ और 17वीं शताब्दी में संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हुई और तत्पश्चात संपूर्ण शासन व्यवस्था का निरंतर लोकतंत्रीकरण होता गया। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान को हम एक ऐसा विशाल भवन कह सकते हैं जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। अतः ब्रिटिश संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालते हुए और अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हुए निरंतर प्रगतिशील रहा है। अब हम बात करते हैं साथियों ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता, अलिखित संविधान। वर्तमान समय में विश्व में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं। इसी कारण डॉक्टर टोकविल ने कहा है, इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की तीसरी विशेषता, एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान एकात्मक है। शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित है। सारे देश का संचालन एक ही स्थान देश की राजधानी से संचालित होता है। संपूर्ण देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियाँ भी प्राप्त है, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियाँ संविधान से नहीं वरन केंद्र सरकार से प्राप्त होती है और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ब्रिटिश संविधान की चौथी विशेषता है विधि का शासन। यह ब्रिटिश संविधान का मूलभूत सिद्धांत है। विधि के शासन का आशय यह है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा किया जाता है साथियों, जिस पर अंग्रेज बहुत गर्व करते हैं। डाइसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए कहा है कि विधि के शासन के द्वारा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। अतः ब्रिटिश संविधान में विधि का शासन नागरिकों की स्वतंत्रता का महान प्रतीक है, जिसे ब्रिटिश जनता ने शताब्दियों के संघर्ष के उपरांत प्राप्त किया है। ब्रिटिश का जो संविधान है साथियों, लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे अधिक लचीला संविधान है। इसमें संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं किया गया है। संसद संवैधानिक कानून को उसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित एवं संशोधित कर सकती है जिस तरह से साधारण कानून को। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान अमेरिका जैसे कठोर संविधान से भिन्न है। लचीला होने के कारण ब्रिटिश संविधान में ये विशेषता है कि अवसर आने पर परिस्थितियों के अनुकूल इसमें सुगमता और शीघ्रता से परिवर्तन हो सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। आग और जिंक ने कहा है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर सभी संविधानों में पर्याप्त रूप से पाया जाता है, परंतु जिस मात्रा में ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बन गया है, वैसा अन्यत्र किसी शासन व्यवस्था में नहीं। ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है कि जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि निम्नलिखित क्षेत्र में दिखाई देता है। सिद्धांत, इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है।
संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट सर्वोपरि है, उसी में संपूर्ण शक्ति निहित है। प्रशासन का संपूर्ण कार्य संप्रभु के नाम से होता है। सम्राट ही जल, थल और वायु सेना का स्वामी है, परंतु व्यवहार में सम्राट इन शक्तियों का उपयोग नहीं करता है। उसकी समस्त शक्तियां संसद के हाथों में आ गई है। राजा मंत्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। राजा केवल शक्ति का प्रतीक है। वास्तविक शक्ति उसके हाथ से निकल चुकी है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में केंद्रित हो गई है। सिद्धांत है संसद सर्वोच्च है, किंतु व्यवहार में संसद मंत्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। मंत्रिमंडल इस बात को निर्धारित करता है कि कौन कौन सी विधियां पारित की जाएगी, कौन कौन से संशोधन किए जाएंगे और कौन कौन सी संधियों की जाएगी। यही कारण है कि मंत्रिमंडल संसद पर छाया रहता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत रूप में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत विद्यमान है। वहाँ विधायी शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायालय में है, जबकि वास्तव में वहाँ शासन की शक्ति पूर्णतः केंद्रीभूत है। ब्रिटिश संविधान शक्ति पृथक्करण को पूरी तरह मान्यता नहीं देता है। रैमजिम्योर के अनुसार वहाँ व्यवस्थापिका व कार्यपालिका शक्तियों का मिश्रण है। संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद संवैधानिक व्यवस्था की केंद्र है। संसद की विधि निर्माण करने की शक्ति असीम है। उसकी विधायिक क्षमता पर कोई संवैधानिक सीमाएं नहीं है। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है। उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डी लोम्बे ने लिखा है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र के तत्व निहित है। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। लॉर्ड सभा कुलीनतंत्रीय संस्था है, जिसमें अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से आते हैं। लोक सदन लोकतंत्रीय संस्थाओं का प्रतीक है। संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली का घर है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति की प्रतीक है। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। व्यवस्थापिका अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती है जब तक संसद का विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है। स्मिथ राजतंत्र। 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है, फिर भी लोकतंत्र की जननी, संसदों की जननी ब्रिटेन में राजतंत्र एक जीवित वास्तविकता है। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश लोग स्वभाव से रूढ़िवादी है, क्रांतिकारी नहीं है। वे प्राचीन संस्थाओं में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें समाप्त करना नहीं चाहते हैं। वर्तमान समय में ब्रिटेन में सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता है। शासन तो मंत्रिमंडल करता है। अवरोध व संतुलन के लिए स्थान। इंग्लैंड का संविधान अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। वहाँ किसी भी शक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं है, वरन प्रत्येक शक्ति पर दूसरी शक्ति का नियंत्रण है। संसद के दोनों सदन कोई भी नियम पारित कर सकते हैं, परंतु उसे लागू होने के लिए सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार सम्राट की कोई भी आज्ञा तब तक मान्य नहीं होगी जब तक उस पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। इसी तरह जहां मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वहां प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह सम्राट से कहकर लोकसभा को भंग करा दे। इस प्रकार शासन के प्रत्येक अंग पर दूसरे अंग का किसी न किसी रूप में नियंत्रण है। द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, किंतु व्यवहार में पिछली लगभग 3 शताब्दियों से ब्रिटिश राजनीति में लगभग 2 ही राजनीतिक दलों की प्रमुखता रही है। ब्रिटेन के 2 प्रमुख दल हैं, अनुदार और मजदूर दल। द्विदलीय पद्धति के कारण ही ब्रिटेन में एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है
और वह राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करती है। उदार दल का अस्तित्व तो है, परंतु उक्त दो दलों के सामने उसका गौण महत्व है। अब तक अनुदार दल तथा मजदूर दल ही सरकार का गठन करते रहे हैं। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। धन्यवाद।